अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिछड़ना भी ज़रूरी था। आज इस कहानी का 10वां हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जवाब दिया तो मोमना बिना कुछ कहे खामोशी से उठ के वापस आई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती कम हो गई थी। अलबत्ता माहीन और मोमना की दोस्ती गहरी हो गई थी। साकिब भाई 1 माह की छुट्टी पर थे। मोमना की बदकिस्मती के ज़ुबैर इसके हर वक्त आसपास ही मंडलाता रहता था। इस दिन मोमना मामूल के मुताबिक अपने काम में मगन थी। काम के दौरान माहीन से बातें नहीं करती थी। वो बहुत ईमानदारी और लगन से अपना काम करती थी। काम ठीक से नहीं होता तुमसे तेज़ हाथ चलाया करो, इधर उधर की बातें कम किया करो। ज़ुबैर को न जाने क्या हुआ जो अचानक इसके पास आकर बोला, मुझे काम सिखाने की कोशिश से बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। तुम इस फैक्ट्री के मुलाजिम हो, इंचार्ज नहीं। सुना तुमने? और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की तो अच्छा न होगा। मोमना के बिगड़े तेवर और जुर्रत देखकर ज़ुबैर हैरान रह गया था। अलबत्ता वो खामोश तबा लड़की थी। ज़ुबैर का ख्याल था झटपट इसके रौब से मुतासिर होकर जी हजूरी करने लगेगी, मगर मोमना के मिजाज गुस्से से सुर्ख होता चेहरा और आसमान को छूता पारा चंद लम्हे ज़ुबैर दंग रह गया था। मगर अगले ही पल वो वहाँ से निकल गया। लंच टाइम में वो और माहीन चाय पी रही थी जब सदफ़ इनकी कुलीग आई। मोमना, ज़ुबैर को क्यों डांटा तुमने? दूसरों के जज्बात की कदर करना सीखो। मोमना हैरत से सदफ़ को देखने लगी, जिसे अपनी नस्वानियत और वक़ार की कोई परवाह नहीं थी। इससे बहस करना बेकार था। मोमना बिना जवाब दिए उठ गई थी। घर आई तो थकन असाब पर सवार थी। तुम बहुत थक गई हो, चाय पियोगी? सलाम के बाद मोमना ने फ़ौरन कहा था। बिल्कुल। निमरा खुश दिली से मुस्कुराई थी और फैक्ट्री के मसाइल घर में डिस्कस नहीं करती थी। वो अम्मी और निमरा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो इनके सामने बज़ाहिर बहुत खुश और मुतमईन नज़र आती थी। सालेहा को भी कुछ तसल्ली हुई थी। वसवसे और ख़दशात कुछ कम हुए थे। सालेहा बज़ाहिर बहुत खुश और मुतमईन नज़र आई थी। पहली तनख्वाह तो बिजली गैस का बिल, सौदा सलफ़ लेने के बाद कुछ ही पैसे बचे थे। मगर मोमना और सालेहा, निमरा सब मुतमईन थे। तीनों कनात पसंद थीं, रूखे सूखे में गुजारा करने वाली। अगले दिन वो माहीन के साथ थी। जब माहीन ने इसे बताया कि साकिब भाई सऊदीया जा रहे हैं और फैक्ट्री का इंचार्ज अब ज़ुबैर साहिब होंगे, ये ख़बर सुनते ही मोमना के कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। चेहरे की रंगत यकदम फीकी पड़ गई थी। इसे ये जॉब हाथ से जाती महसूस हुई, जबकि ये जॉब इसकी ज़रूरत थी। इस जॉब की बदौलत वो इज़्ज़त से रूखी सूखी खा सकते थे। मोमना, तुम परेशान मत हो। माहीन इसकी उतरी हुई रंगत को फ़ौरन भांप गई थी। आज वैन ख़राब है, बस से जाना पड़ेगा, माहीन ने बताया। वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं थी। इसे अपने घर के हालात का बखूबी अंदाज़ा था। सदफ़ ज़ुबैर के साथ बाइक पर गई है। ज़ुबैर इसे ड्रॉप कर देगा, माहीन मुसलसल बोले जा रही थी। ज़ुबैर इंचार्ज क्या बने? लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूम रही थीं। इसकी गर्दन मज़ीद तन गई थी। अब भी मोमना को सर्द निगाहों से देखा करता था, मगर मुखातिब नहीं किया था, जबकि मोमना का सुकून उड़ गया था। इसकी निगाहों की क़याबत मोमना को खौफज़दा रखती थी। ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। इस दिन शहर में हड़ताल थी। ज़ुबैर ने सब वर्कर को रात को मैसेज कर दिया था, फैक्ट्री कल बंद होगी। लेकिन ये मैसेज माहीन को इस वजह से नहीं किया था। वो मोमना को बता देती। वैन जब इन्हें लेने आई तो माहीन ने फ़ोन किया और मोमना को बताया कि ड्राइवर आज छुट्टी पर है। माहीन ने मोमना को फ़ोन करके बताया कि आज बस से जाना पड़ेगा। शुक्र है जिस बस में जगह मिल गई, माहीन बोली। माहीन, अब मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मोमना उदास नज़र आ रही थी। ज़ुबैर की वजह से? माहीन ने दरियाफ़्त किया। मोमना ने इस बात में सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, मगर पहले कोई और जॉब ढूंढो, फिर छोड़ देना, माहीन ने मशवरा दिया। मोमना खामोश रही। आज फैक्ट्री खाली खाली लग रही है। मोमना जैसे गेट के अंदर दाखिल हुई हैरान रह गई। चौकीदार भी नहीं है, माहीन बोली। सब वर्कर कहाँ गए हैं? मोमना, अभी वैन ख़राब है, बस से आने में ताख़ीर हो गई होगी, माहीन ने ख्याल ज़ाहिर किया था। सब लोगों को ताख़ीर हो गई, हम भी तो पहुँच गई हैं। मोमना रुक गई थी। चलो अंदर पता करके आते हैं, फैक्ट्री तो खुली है, माहीन ने मशवरा दिया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? माहीन हैरान होकर बोली। तुम्हारे पास
جن لڑکیوں کے نمبر ہیں انہیں فون کرو۔ مومنہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ تم اپنا موبائل مجھے دو، مومنہ کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مہین خاموشی سے اپنے بیگ سے موبائل نکالا تھا۔ مومنہ نے فون بک سے وردہ کا نمبر دیکھا اور ڈائل کیا۔ ہیلو وردہ، تم کہاں ہو؟ میں گھر ہوں، خیریت؟ وہ بولی۔ آج تم کام پر نہیں آؤ گی؟ مومنہ نے دریافت کیا۔ سر زبیر کا رات کو میسج آیا تھا، تمہیں نہیں ملا؟ مومنہ کو جھٹکا لگا۔ مومنہ نے فون بند کیا اور سائمہ کو ملانے لگی۔ بیل جا رہی تھی مگر سائمہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ دوبارہ ملانے پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف کسی خاتون نے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، سائمہ کہاں ہے؟ آج وہ فیکٹری آئے گی؟ مومنہ بے حد بے قراری سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج فیکٹری کی چھٹی ہے، سائمہ کی والدہ نے جواب دیا۔ مومنہ لرز گئی۔ اس کے بدترین خدشوں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مومنہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ مومنہ کیا ہوا؟ مہین بری طرح گھبرا گئی تھی۔ مہین آج چھٹی ہے، اس شیطان صفت انسان نے رات کو سب کو بتا دیا تھا۔ مومنہ کی بات سن کر مہین سناٹے میں رہ گئی۔ مہین رکشہ پکڑو، ہمیں جلدی گھر جانا ہے۔ مومنہ بے حد خوفزدہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ مہین بھی بے حد خوفزدہ تھی۔ گیٹ سے باہر رکشے کو مہین نے ہاتھ دیا۔ رکشہ رکتے ہی دونوں نے بنا کچھ کہے اس سے پوچھے عجلت میں بیٹھنے کی جلدی کی۔ وہ اس وقت جلد از جلد فیکٹری سے کوسوں دور جانا چاہتی تھیں۔ راستے بھر دونوں خاموش رہیں۔ اسٹاپ پر رکشے سے اتر کر دونوں کی منزل الگ تھی۔ مومنہ، میں تمہارے ساتھ چلوں؟ مہین نے اس کی حالت دیکھ کر ہمدردی سے کہا تھا۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ اپنی گلی نظر آتے ہی اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ گلی کے سرے پر پرانا مکان مومنہ کا منتظر تھا۔ زمانے کی دھوپ چھاؤں سے تحفظ لیے مومنہ کا منتظر تھا۔ مومنہ کا دل لپک کر سرخ اینٹوں کی بوسیدہ دیوار سے جا چمٹا۔ آج سے پہلے یہ گلی اتنی طویل نہیں تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب بھی ابھی تک جاری تھا۔ گھر کی